संभल में योगी पुलिस ने मस्जिद के मुतवल्ली को सिखाया सबक। नगर पालिका की टीम को धमकाने वाले मस्जिद के मुतवल्ली आमिर को भेजा जेल। सीएम योगी का कांग्रेस पर जोरदार प्रहार, कांग्रेस ने अंबेडकर को चुनाव हरवाया। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ और प्राचीन धरोहरों की तलाश में खुदाई लगातार चल रही है और इस काम में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे अब मस्जिद के एक जो मुतवल्ली हैं उसको गिरफ्तार किया गया है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि अब मस्जिद का जो केयरटेकर है उसने कहीं ना कहीं इस काम में अड़ंगा डाला, जिसके बाद अब योगी पुलिस ने ये कड़ी कार्रवाई उस पर की है और गिरफ्तारी मस्जिद के मुतवल्ली आमिर के खिलाफ की गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ और प्राचीन धरोहरों की तलाश में जो खुदाई का काम चल रहा है उसमें दरअसल अड़ंगा डालने के आरोप में एक मस्जिद के मुतवल्ली को गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी खबर है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद जो हिंसा भड़की थी, जिस तरीके से वहां पर लगातार ये एक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे बुलडोजर एक्शन हो, चाहे वहां से जिस तरीके से जो ऐतिहासिक धरोहर है वो मिल रही है और खुदाई का काम लगातार चल रहा है, तो इस मामले में अब दरअसल खबर ये है कि एक शहर में मस्जिद के मुतवल्ली को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसने नगर पालिका जो काम कर रही है वहां पर जो कुओं की खुदाई का काम चल रहा है उसमें दरअसल बाधा डाली थी और इस वजह से आमिर को गिरफ्तार किया गया है। तो आमिर पर आरोप यही है कि उसने कुएं की खुदाई का विरोध किया और आमिर की इस करतूत पर नाराज हिंदू समुदाय के लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। पुलिस ने आमिर का चालान कर दिया है। वहीं 24 नवंबर की हिंसा से जुड़े 7 दंगइयों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन बड़ी खबर यही है, लगातार जो है संभल से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर संभल नगर पालिका शहर के तमाम कुओं का जो है जीर्णोद्धार कर रही है। जो कुएं कहीं ना कहीं दबा दिए गए थे, मिट्टी डालकर उन्हें खंगालने की कोशिश हो रही है। नगर पालिका इस दिशा में लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में नगर पालिका के कर्मचारी लाडम सराय मोहल्ले में पहुंचे थे। इस मोहल्ले में एक मस्जिद है और मस्जिद के बगल में एक खाली जमीन है। इस जमीन पर एक कुआं है जिसे मिट्टी में दबा दिया गया था। कर्मचारी कुछ मजदूरों के साथ मिलकर इसकी खुदाई में जुट गए। कुछ ही देर के बाद पास की मस्जिद का जो मुतवल्ली था आमिर, वो वहां पर आया और वो नगर पालिका के स्टाफ को धमकाने लगा, खुदाई कर रहे मजदूरों को वो हड़काने लगा और वहां आसपास के जो तमाम लोग थे वो वहां पर इकट्ठा हो गए। और इस दौरान हिंदुओं को जब इस आमिर की इस करतूत की जानकारी मिली तो जाहिर तौर पर उन्होंने इसकी हरकत का विरोध किया और पुलिस को इस बारे में पूरी सूचना मिली। पुलिस ने अब आमिर को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि इस तरीके से वो नगर पालिका के कर्मचारियों को नहीं धमका सकता है जाहिर तौर पर। और पुलिस पर ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों को समझाकर मामले को शांत करने की कोशिश की। हालांकि मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान जो वहां पर हिंसा भड़की थी, लगातार कोशिश यह है प्रशासन की कि वहां पर शांति बनी रहे, वहां पर जो है इस तरीके से माहौल खराब ना हो किसी भी वजह से, क्योंकि वहां जो शाही मस्जिद का सर्वे हुआ उसके बाद से जब मंदिर का ताला खुला, जो 46 साल से बंद मंदिर पड़ा था, जब बुलडोजर का एक्शन हुआ तो कई चीजें ऐसी निकलकर सामने आई जो हैरान कर देने वाली हैं कि किस तरीके से वहां पर खुदाई में जो है कुएं मिल रहे हैं, वहां पर जो है मूर्तियां भगवान की मिल रही हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके चलते वहां पर लगातार इस तरीके से कुओं की खुदाई का ये सिलसिला जारी है। हालांकि मुतवल्ली आमिर पर प्रशासन के समझाने का कोई असर उस वक्त नहीं पड़ा और वो धमकाता रहा, वो हंगामा करता रहा। आखिरकार पुलिस ने अब आमिर को गिरफ्तार कर लिया है, उसका शांति भंग की धाराओं में चालान कर दिया गया है। मुतवल्ली की गिरफ्तारी के बाद कुएं की खुदाई का काम फिर से शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं ही।
तो इस तरीके से अब मस्जिद के मुतवल्ली आमिर के खिलाफ ये सख्त एक्शन पुलिस ने लिया है और हर एक उस शख्स पर कार्रवाई हो रही है जो कहीं ना कहीं वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से लगातार सरकार की कोशिश ये है, प्रशासन की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो, तो ऐसे में ये बड़ी गिरफ्तारी वहां पर समझी जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो सीएम योगी लगातार मीटिंग्स अधिकारियों के साथ इस पूरे मामले को लेकर कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर सीएम योगी का एक ताजा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर ये दरअसल विपक्ष पर निशाना सीएम योगी ने साधा है और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए ये कहा कि ये समाज को विभाजित करने के लिए राजनीति करना चाहते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को अधूरा ये दिखा रहे हैं और मीडिया के सामने पेश करके राजनीतिक रोटियां कांग्रेस के द्वारा सेकी जा रही है। ये तमाम बातें कहते हुए किस तरीके से भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप जो है वो सीएम योगी ने कांग्रेस पर लगाया है, सुनिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसी बात के लिए सदैव प्रेरणा प्रदान करते थे। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी अपने इस अभियान को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी उन मूल्यों, उन आदर्शों के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसका इतिहास देश के अंदर भारत के दलितों और वंचितों का अपमान करना, जिसका इतिहास तुष्टीकरण के आधार पर दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों से पूरी तरह रोकने की एक कुत्सित चेष्टा का हिस्सा रहा है, और दूसरी तरफ तुष्टीकरण के आधार पर देश को विभाजन के कगार तक पहुंचाने का कार्य भी कांग्रेस ने किया। कौन नहीं जानता है कि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह संभव हो पाया। और कांग्रेस ने अपनी कुत्सित मंशा का परिचय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपने विद्वेष भावना को तब परिचय दिया जब यूपीए की सरकार थी, और उस समय उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के उस कार्टून को, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को पंडित नेहरू के द्वारा कोड़े मारने के एक कार्टून के माध्यम से दिखाया था, एक कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। बाद में जब विरोध हुआ तो तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल को माफी मांगनी पड़ी थी और ये पुस्तकों को वापस करना पड़ा था। कौन नहीं जानता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पहला आम चुनाव 1952 में मुंबई नॉर्थ से, फिर 1954 में उपचुनाव हराने का कार्य भी तो कांग्रेस ने ही किया था। यहां तक कि पंडित नेहरू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोध में प्रचार करने के लिए गए। जब वे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भंडारा से चुनाव लड़ने के लिए गए महाराष्ट्र में, वहां पर भी उन्हें पराजित करवाया कांग्रेस ने। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संसद में जाएं, दलितों की आवाज बने, वंचितों की आवाज बने, और सदैव उन्हें अपमानित करने का काम करती थी। कांग्रेस की मंशा हमेशा ये रही, और कांग्रेस ने न केवल उन्हें हराया बल्कि उन्हें हराने के लिए
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो अनन्य सहयोगी थे नारायण काजोलकर, उन्हें तोड़ करके उन्हें ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ चुनाव लड़वा दिया था। और हम सब जानते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ाने के परिणति क्या थी, बाबा साहब चुनाव हारे। और उन्हीं काजोलकर को कांग्रेस ने 1970 में पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद कहीं भी उनकी स्मारक नहीं बनने दिया। जो भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय जो पंचतीर्थ बने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, कांग्रेस ने नहीं। कांग्रेस ने कभी नहीं बनने दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कभी पद्म पुरस्कार तक नहीं देने दिया। भारत रत्न भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को तब मिला जिस सरकार में भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी। कांग्रेस का इतिहास इसी से आप समझ सकते हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने इस्तीफे के दौर के बाद कही थी, जब उन्हें अपने पद को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, तो उन्होंने उस समय नेहरू सरकार पर आरोप लगाए थे। और ये परंपरा है कि कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफा सदन के रहते हुए दे रहा है तो उसे सदन में बोलने का अवसर दिया जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं बोलने दिया सदन में, अपमान यहां पे भी किया गया। उनके इस्तीफे को उजागर नहीं होने दिया गया। अपने इस्तीफे में बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस को वंचितों और दलितों की चिंता नहीं है, पंडित नेहरू को दलितों और वंचितों की चिंता नहीं है, इन्हें मुसलमानों की चिंता है। ये वंचितों और दलितों से ज्यादा महत्व उन्हें देते हैं। और मैं वंचित और दलितों की आवाज बनना चाहता हूं। मैंने वित्त और अर्थशास्त्र विषय से उच्च डिग्री हासिल की है। मुझे किसी संसदीय समिति में तक नहीं रखा गया है। ये पीड़ा उनकी थी जो वंचितों और दलितों के लिए जिस आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया था। तो आपने दोनों ही खबरों को विस्तार से सुना कि किस तरीके से संभल में लगातार सीएम योगी, पुलिस प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जा रहा है जो वहां पर दरअसल हंगामा करने की कोशिश कर रहा है या फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो इस तरीके से मस्जिद के मौलवी हो, चाहे वो इस तरीके से तमाम ऐसे लोग हों। तो इस तरीके की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। वहीं सीएम योगी ने यह साफ कर दिया कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर के मुद्दे पर सियासत कर रहा है, क्योंकि अंबेडकर के रहते हुए उनके नेताओं ने अंबेडकर जो संविधान के निर्माता हैं उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।